Good morning, students. Hi everyone, कैसे हैं आप लोग? Morning Karan, morning Snashish. Okay, so there are like 13-14 participants for now. Shall I wait for one more minute? Let's wait for one more minute and then we'll start. Okay. Okay, guys, so we are running little slow in economics. हमें थोड़ा सा fast चलना पड़ेगा. As far as syllabus is concerned, 3 units already have been completed. बट क्योंकि मैंने आपका मॉड्यूल जो MCQ था वो फर्स्ट MCQ मैंने 2 यूनिट्स का लिया था एंड वी हैव गॉट 3 यूनिट्स completed now and in total we have six units. हमारे पास 6 यूनिट मॉड्यूल्स हैं एक तरह से आपके सिलेबस में. तो मैंने ये सोचा था कि मैं आपका जो MCQ है वो 2-2 यूनिट्स करके 3 ले लूँगी, तो तीनों 6 के 6 हमारे मॉड्यूल्स या यूनिट्स जो भी हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे. सब प्लीज़ म्यूट कर दें अपने आप को. तो और एक कंसोलिडेटेड जो फोर्थ होता वो मैं आपका टोटल सिलेबस का ले लेती, ये मैंने सोचा था. तो कैसे कर सकते हैं इसको, क्योंकि अभी फोर्थ यूनिट को कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा. इस वीक में आपके सिर्फ 2 क्लासेस हैं, उसमें ये कंप्लीट हो नहीं पाएगा, तो हमको सेकंड मॉड्यूल उस हिसाब से सेकंड नेक्स्ट वीक में रखना पड़ेगा. व्हाट डू यू गाइज एडवाइज? सेकंड MCQ मैं आपका सिर्फ सेकंड यूनिट का ले लूँ या थर्ड यूनिट का, जहाँ तक हमारी कंप्लीट हो गई है वो मैं आप 1.5 यूनिट का मैं आपका ले लूँ टेस्ट वेंसडे को. पॉसिबल है? आप लोग बताइए क्या आप लोग क्या सोच रहे हैं. थर्ड यूनिट तो ऑलरेडी कंप्लीटेड है. मैं आपको सिलेबस भी बता देती हूँ, मेरे पास ओपन है सामने. थर्ड यूनिट में हमने मीनिंग ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और डिमांड फोरकास्टिंग, ये 4 टॉपिक्स कर लिए हैं, जो कि
ये जो भी आप लोग कुछ कर रहे हैं ना अपना फ़ोन के साथ, प्लीज़ वो सब नहीं करिए एंड प्लीज़ लिसन टू मी एंड आंसर मी व्हाट आई एम आस्किंग। और फोर्थ मॉड्यूल से मैं प्रोडक्शन एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ले लेती हूँ, जो हम लोग कल तक कंप्लीट कर देंगे, या आज मैं इस टॉपिक को कंप्लीट कर देती हूँ अभी। तो हम लोग यहाँ थर्ड यूनिट प्लस फोर्थ मॉड्यूल का एक टॉपिक, ये सिलेबस रख के हम लोग MCQ सेकंड कंडक्ट कर सकते हैं परसों को या इस वीक में कभी भी। वेंसडे रख दो एंड ऑफ द डे में भी, या वेंसडे को क्लास में भी ले सकते हैं हम लोग, परसों को, डे आफ्टर टुमारो। डू वी हैव द क्लास टुमारो ऑन वेंसडे? वेंसडे को हमारी क्लास होगी ही, तो हम लोग वेंसडे को कंडक्ट कर सकते हैं टेस्ट्स। बताइए आप लोग, वेंसडे या फिर थर्सडे को आप लोग फ्री हैं? थर्सडे को 10 o'clock फ्री हैं आप लोग? कैन आई गेट द आंसर थर्सडे फ्रॉम को यू? तो सीओआई की क्लास होगी ना, हम थर्सडे को सीओआई की क्लास होगी। ओके निखिल, तो क्लास है थर्सडे को। वेंसडे को हम लोग फिर टेस्ट रख देते हैं, मैं वेंसडे के लिए कर देती हूँ, क्लास में ही ले लूँगी, जैसे मैंने लास्ट टाइम इवनिंग में लिया था वो नहीं करते हैं, और क्लास में ले लेते हैं। सिलेबस रहेगा आपका MCQ के लिए, थर्ड यूनिट रहेगा, और जो ये अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये तक रहेगा बस। नेक्स्ट टॉपिक हम कवर हो भी जाएगा कल में अगर, तो भी हम नहीं रखेंगे उसको, सिर्फ प्रोडक्शन एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तक हम लोग MCQ रखते हैं। ठीक है, I will try to do it today. Thank you, Nikhil. Thank you for the confirmation. I think others are not participating in the class. They're no more there. Can you see my screen, Nikhil, now? Screen Yes, ma'am. Yes. production. ठीक है. Okay, so production, हमने meaning cover कर लिया था in the last class. What exactly is production? I'll just repeat for all those who were not there in the last class. प्रोडक्शन हम इकोनॉमिक्स में अंडरस्टैंड करते हैं कोई भी आउटकम किसी भी प्रोसेस से जो भी निकलता है, कोई भी हम एक्टिविटी अगर करते हैं, तो एनी एक्टिविटी विच इज गिविंग सम आउटपुट टू देम, to anybody who is the producer, to them means to anybody who is producing, or to the producer, वो प्रोडक्शन होती है। चाहे वो फिर कोई सर्विस हो, चाहे वो फिर कोई प्रोडक्ट ही हो। जैसे एक कोई फिल्म भी प्रोड्यूस होती है, सो दैट इज ऑल्सो प्रोडक्शन ऑफ समबडी, because they're producing something. If through some process in the organization there is some product which is an outcome, कुछ भी आउटकम या आउटपुट अगर निकल रहा है किसी भी प्रोसेस से, कुछ भी प्रोड्यूस करने से, वो प्रोडक्शन होता है। और अगर हम इकोनॉमी में पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं, तो उस एक्टिविटी को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को देते हैं। Through any economic activity, production is an outcome, and in the words of J.R. Hicks, production as an activity directed towards the satisfaction of other people's wants through exchange. So basically production whosoever does, कोई भी जो भी प्रोडक्शन कर रहा है, चाहे वो इकोनॉमी में गवर्नमेंट अगर कोई प्रोडक्शन कर रही है, कोई एक्टिविटी कर रही है, so anybody who is doing the production is not doing the production for their satisfaction but for other people's want थ्रू दी एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब है कि पैसे से हम एक्सचेंज करके उनको वो चीज़ देते हैं। ऑब्वियसली कोई भी कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है, तो वो खुद अपने लिए तो नहीं बनाती, वो बाहर जो कंज्यूमर्स मार्केट में हैं, जो उस प्रोडक्ट को खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, उनको फुलफिल करने के लिए, उनकी डिमांड या वांट्स को फुलफिल करने के लिए, मे बी विद एनीथिंग टू बी एक्सचेंज, इन जो जनरली मनी होता है फैक्टर एक्सचेंज का, तो और कोई किसी और चीज़ पर तो देता नहीं है। So through the process of exchange, or through exchange process, the production output is given to anybody and is produced for the satisfaction of the other people, is called production in economics, या फिर इसको हम economic activity भी कहते हैं। Now factors of production क्या हो जाते हैं? फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स हैं, क्या चीज़ें हैं वो जो कि फैक्टर करती हैं या इफेक्ट करती हैं प्रोडक्शन को, जिससे कि एक्चुअली में प्रोडक्शन कंस्टिट्यूट होता है या प्रोडक्शन हो पाता है। मीन्स फैक्टर्स आर बेसिकली द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्रोडक्शन। सो मेनली वी विल स्टडी 4 प्रोडक्शन फैक्टर।
4 प्रोडक्शन फैक्टर्स हम लोग कवर करेंगे. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? एनीथिंग दैट असिस्ट प्रोडक्शन इज टर्म्ड एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. कुछ भी चीज जो हमें हेल्प कर रही है प्रोडक्शन में, असिस्ट कर रही है या हेल्प कर रही है, उसको हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहेंगे. मेजरली हम उसको 4 कैटेगरीज में पढ़ते हैं, बट छोटी छोटी चीज़ें कुछ भी, चाहे वो किसी ने किसी भी मैनर में अपना सपोर्ट दिया हो किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में, वो उसका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा. तो जनरली जो हम ब्रॉडली 4 पढ़ेंगे अभी फैक्टर्स, उनमें सभी कुछ कवर हो जाएगा. सारे सब चीज़ें कवर हो जाएंगी, जो भी कुछ चीज़ें फैक्टर्स हैं प्रोडक्ट किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए इन अ ब्रॉडर एस्पेक्ट. वैसे तो हम अगर एक माइन्यूटली एक एक अलग प्रोडक्ट या सर्विस को पढ़ेंगे, उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हैं, तो हर किसी के थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं. बट मेजरली जो हम अभी पढ़ने वाले हैं 4, उनमें ऑलमोस्ट सभी तरह की प्रोडक्शन ऑफ एनी ऑल गुड्स एंड ऑल द सर्विसेज मेजरली इन जनरल टर्म्स कवर हो जाएंगे. तो जो भी कुछ भी असिस्ट करता है, एनीथिंग दैट असिस्ट द प्रोडक्शन इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. And just not mere the existence is not, I mean just mere the existence is not necessary for the factor of production, but एग्जिस्टेंस के साथ साथ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन जरूर होना चाहिए प्रोडक्शन में, तभी वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बनते हैं. यानी कि कोई एक ऐसा फैक्टर जैसे कि जो कि अनयूज्ड है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए प्रोड्यूस करने के लिए, वो अनयूज्ड है और एग्जिस्ट करता है हमारे पास है. हम जब चाहें उसको तो यूज़ कर सकते हैं, शायद ज़रूरत भी पड़ सकती है, लेकिन अगर हमने उसको यूज़ नहीं किया किसी भी प्रोसेस में प्रोडक्शन में, तो वो उस प्रोडक्शन का फैक्टर नहीं होगा. सो जस्ट एग्जिस्टेंस इज नॉट नेसेसरी to be the production's factor, but it also should be contributing to the production in any manner. Production को contribution भी होना चाहिए production में to produce anything. say कुछ capital है हमारे पास, say 10 lakhs का capital है, ये factor of production है. capital या पैसा, money, fund, whatever we apply in any production thing, that is a factor of production. so 10 में से अगर हमने ओनली 5 या 8 lakhs यूज किया है किसी प्रोडक्शन में, एंड द रेस्ट ऑफ सपोज 2 lakhs हमने नहीं करा, तो वो 2 lakhs उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन का फैक्टर नहीं बनेगा. तो कंट्रीब्यूशन कितने का हुआ, यूज कितने का हुआ, वही उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन का फैक्टर बनता है. तो 8 lakhs वुड बी द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्शन वेयर वी हैव यूज्ड इट. नाउ बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. Give me a minute. Okay, somebody is texting from college. ओके, सो ये है बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो हम ब्रॉडली पढ़ेंगे कि क्या क्या हैं जो कि किसी भी प्रोडक्शन को कंट्रीब्यूट करते हैं या हेल्प करते हैं कि प्रोडक्शन हो पाए. पहला है लैंड, देन लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. LLCE आप इस तरह से प्लीज याद किया करिए कि कोई भी अगर पॉइंट्स हैं आपको रिमेंबर करने हैं वो, एंड यू थिंक दैट यू वोंट बी एबल टू रिमेंबर इट, पॉइंट उन पॉइंट्स के इनिशियल लेटर्स को एक्रोनिम बना लिया करिए, LLCE. तो आपको याद रहेगा, L फॉर लैंड, L फॉर लेबर, C फॉर कैपिटल, E फॉर एंटरप्रेन्योर. तो ये 4 चीजें हैं. अब वन बाय वन हम इनको पढ़ लेते हैं. आई जस्ट क्विकली कवर दिस टॉपिक बिकॉज दिस इज इजी वन एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट क्विकली ऑल्सो. लैंड इज द ओरिजिनल एंड प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. सबसे इंपॉर्टेंट और प्राइमरी, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, चारों में से कोई भी एक फैक्टर नहीं होगा तो वी वुड नॉट बी एबल टू एग्जीक्यूट द प्रोडक्शन, या प्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगी विद द लैक ऑफ ईदर ऑफ दीज. but rest of the all three will be depending upon this factor. So land is the primary factor of production. किस तरह से कि अगर land ही नहीं होती, for example land is not created by anybody, no man can create it, it is not a man-made asset or man-made anything, man-made factor of production. It is the nature's factor of production, and we already have been gifted it through nature. So land will include not only just nature, land, but there are so many other gifts also which you have received through nature, like land, air, है ना, हवा हो गई या कुछ वैसी चीज. इफ वी रियली वांट टू एक्सपैंड द लैंड, वी वुड नॉट बी एबल टू. व्हाटएवर लैंड एरिया वी हैव ऑन द अर्थ इज लिमिटेड टू अस, एंड दैट इज द ओनली एरिया, एंड द कंट्रीज हैव गॉट द defined or the set of land they have, and they really cannot increase their land. So we understand that we have got it, and generally we cannot produce land whatever way we want or whatever quantity in we would want that. But इससे हम उसको बोलते हैं कि हम इस चीज की जो कॉस्ट ऑफ है लैंड का जो इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है,
वो जनरली सिर्फ हम रेम्यूनरेशन एज एन रेंट या लैंड को बाय करने का जो कॉस्ट है वो हम कंसिडर करते हैं बिजनेस में. बट इन ऑर्डर इफ यू सी ब्रॉडली, कैन वी इंक्रीज द लैंड ऑफ अर्थ? नो. कैन वी ब्रिंग एनी अदर प्लैनेट in the system to increase the land? No. So land becomes the basic factor of production. Without land, the production process cannot exceed further. We also have to understand कि लैंड हमारे पास जो भी है वो तो हमें नेचर का नेचर्स गिफ्ट है. वी कैन नॉट इंक्रीज इट, दैट इज लिमिटेड, एंड विदाउट इट नो प्रोडक्शन कैन टेक प्लेस, क्योंकि सब कुछ इसी के ऊपर होगा. लैंड होगी तो ही आगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आएंगे, कि हमारी फैक्ट्री भी लैंड पर बन रही है, या घर ऑफिस भी लैंड पर बन रहा है, या जो लोग काम करेंगे वो भी तभी आएंगे जब ऑफिस होगा, लैंड होगी हमारे पास. या जो एक बिजनेसमैन है वो अपना बिजनेस स्टार्ट करने का तभी सोचेगा जब लैंड होगी, राइट. सो दिस बिकम्स द व्हाई दिस इज बिकमिंग द प्राइमरी फैक्टर, बिकॉज ऑल द रेस्ट ऑफ द अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिपेंडेंट ऑन दिस बेसिक primary factor. In economics, all the natural resources that are available on the earth, below the earth, above the earth, यानी कि on the earth जमीन होगी, below the earth हम कई बार बोलते हैं कि पानी, ओशंस, जो सरफेस अर्थ के बिलो जो सरफेस के जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो वो बेसिक क्या हो गया, पानी भी हो गया. पानी इज समथिंग व्हिच नोबडी इज प्रोड्यूसिंग. Is anybody producing पानी? Nobody is producing पानी. Nobody can produce पानी. ये these are the factors. ये सब हम इसमें ले लेंगे जो natural resources होते हैं. So not only land, but land से हमको और क्या क्या मिल रहा है? Below the land we are getting water. Above the surface of the earth or above the surface of the land we are getting air. तो एयर भी हम कुछ पे नहीं कर रहे हैं एयर के लिए, राइट. इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट एंड इट इज नेचर्स गिफ्ट, अगेन नेचुरल रिसोर्सेज. बट ये बहुत बेसिक रिसोर्सेज हैं जो कि हम कंसिडर ही नहीं करते हैं. बट विदाउट दीज वी वुड नॉट बी इवन एबल टू सर्वाइव, और बाकी सारी चीजें फिर पॉइंटलेस हैं. इफ वी वुड नॉट हैव एयर टू ब्रीथ, if we would not have water to drink, or if we would not have land to be on, then where would we be? We would not even be existing, and once we would not be existing or nothing will be existing, nothing can take place as the production also. ठीक है. तो लैंड में ये तीनों चीजें आ गई, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ या लैंड, बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि लैंड, पानी एंड एयर, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दैट व्हिच वी थिंक आर द नेचुरल रिसोर्सेज, एंड विदाउट हैविंग इट प्रोड्यूस्ड बाय द मैन, और ये मैन मेड नहीं है चीजें, फिर भी हमें ये मिली हुई है. हमें जैसे इसका या तो एज अ रेम्यूनरेशन रेंट पे करना पड़ेगा, या अगर लैंड को खरीदना है तो हमें कुछ कॉस्ट पे करना पड़ेगा, which we consider as the cost of this particular production. But otherwise we consider that land is a free gift of nature. Land has got no cost of production. No cost of production से, क्योंकि लैंड को हम कोई भी एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूस नहीं कर रहा, कोई और नहीं प्रोड्यूस कर रहा है इसको. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को भी कोई और तो पर्सन कभी ना कहीं प्रोड्यूस कर ही रहा है किसी तरीके से, बट लैंड को कोई नहीं प्रोड्यूस कर रहा. द सप्लाई ऑफ लैंड इज परफेक्टली इनइलास्टिक. इनइलास्टिक है क्योंकि अगर हम उसको बढ़ाना चाहें, कुछ करना चाहें, तो वो उतना ही अवेलेबल है हमारे पास. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ वी से रफ आइडिया, 25% ऑफ द एंटायर अर्थ इज द लैंड. So can we make it 26, 27, 28? No. The rest of the part of the earth is water, which is occupied by water, oceans or whatever water surfaces. तो हम लैंड को नहीं, सप्लाई जो है उसकी नहीं बढ़ा सकते, तो परफेक्टली इनइलास्टिक है. ठीक है. लैंड इज सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स. डिमिनिशिंग रिटर्न का मतलब होता है कि आज अगर एक पर्टिकुलर सपोज लैंड एरिया को हमने यूज कर लिया, तो जो हमें वो प्रोडक्शन करके देगी, नेक्स्ट टाइम शायद हमको वही पर्टिकुलर चीज उतना ज्यादा रिटर्न नहीं दे. नेक्स्ट ईयर, थर्ड ईयर फिर हम उसको यूज कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर फिर से रीयूज कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर फिर से रीयूज कर रहे हैं. तो वो रीयूज करने से, सेम चीज रीयूज करने से एट डिफरेंट गिवन पॉइंट इन टाइम्स, वो हमको जो रिटर्न्स देगी वो डिमिनिशिंग होंगे. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न हमने जैसे पहले भी एक बार, मैंने आपको टॉपिक तो नहीं पढ़ाया हमने डिटेल में, बट मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि कोई भी एक फर्स्ट यूनिट ऑफ एनीथिंग इफ वी कंज्यूम विल गिव अस द मैक्सिमम रिटर्न. पहली यूनिट अगर हम, फॉर एग्जांपल, हमको बहुत बेसिक सा एग्जांपल ले रही हूँ मैं, जो शायद यहाँ पर अनफिट भी हो, बट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न. दैट इफ वी आर वेरी मच हंग्री, ठीक है, if we are starving, so any unit, for example, we would want to have units of bananas or apples. Apples के example ले लेते हैं कि we have got units of apples, 5-6 units of apples, and we are starving. तो जो first unit of apple हमको return देगा ना, that will be the maximum. चाहे बाकी units of apple would be of same size, would be of same taste, would be of same color, same quality, everything,
बट फिर भी हमको सेकेंड यूनिट जो होगा उसका, वो हमको जब हम कंज्यूम करेंगे तो वो हमको उसका रिटर्न सेकेंड यूनिट का पहली वाली से कम होगा। सेम थर्ड पे अप्लाई होगा। थर्ड जो हमको रिटर्न देगी हमारी बॉडी को, जो थर्ड यूनिट कंज्यूम करने के लिए जो रिटर्न देती है, वो सेकेंड यूनिट से कम होगा, फर्स्ट से तो बहुत ही कम होगा। सो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। समझ आया? डिमिनिशिंग यानी कि कम होता जा रहा है रिटर्न। सो लैंड इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, कि हम अगर उसको रीयूज करते जा रहे हैं बार बार, तो हमको वो डिमिनिशिंग रिटर्न देना शुरू कर देती है। मे बी एट द फर्स्ट गो इट विल बी गिविंग अस द हाईएस्ट ऑफ द रिटर्न्स। लैंड इज इमोबाइल। इमोबाइल का मतलब है कि वी कैन, इट इज नॉट मोबाइल, व्हिच मींस दैट वी कैन नॉट टेक इट फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर इफ वी वांट। For example, if we have a well-established office somewhere or a factory somewhere at some location, maybe in some city or some state, anywhere, दिल्ली में है हमारा एक बहुत अच्छा ऑफिस, तो हम उसको exactly उठाकर एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। We can shift our office to some other location, but we will again have to have it in a new form. So land is immobile. हम यहाँ से वहाँ उसको उठाकर नहीं ले जा सकते. This is the nature of it. हम remuneration क्या consider कर रहे हैं कि हम land का या इस factor of production का rent देते हैं. बट अगर हमसे कोई कहे कि तुम अपनी लैंड खुद मैन्युफैक्चर कर लो, बना लो अपनी खुद लैंड जाके, दैट वी कैन नॉट डू. मैन इज इनकेपेबल ऑफ डूइंग दिस और प्रोड्यूसिंग लैंड. ठीक है. नेक्स्ट हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इंपॉर्टेंट. कोई भी एक फैक्टर हमारे पास अगर नहीं होगा तो हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस ले ही नहीं सकता है, मतलब एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकता है, कंप्लीट नहीं हो सकता है. सो दिस इज लेबर. नेक्स्ट इज लेबर. Labor is a human factor of production. Any human who is involved in the production process, चाहे वो एक बिल्कुल लो लेवल का हाउसकीपिंग स्टाफ हो जो झाड़ू मारता है, या क्लीनर है, या कपड़ा मारता है हमारे टेबल पे, वो ह्यूमन हो, या फिर एक कंपनी में CEOs, जो भी मतलब ऑल एनी एंड एवरीबडी हु इज अ ह्यूमन फैक्टर. ह्यूमन बीइंग्स आर इन्वॉल्व्ड इन दी बिजनेस. कुछ भी करने के लिए ह्यूमन बीइंग्स आर मोस्टली इन्वॉल्व. ठीक है. देयर आर बिजनेस जहाँ पर एनिमल्स भी इन्वॉल्व होते हैं कहीं कहीं पर, बट हम लेबर को यहाँ पर ह्यूमन फैक्टर कंसिडर कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम दी ओनर. लेबर में ओनर नहीं आएगा बस, बट लेबर इज अ ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. जैसे लैंड था, दैट वाज अ नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन व्हिच वाज नॉट क्रिएटेड बाय एनीबॉडी, बट ह्यूमंस जो है इट ऑब्वियसली मैन मेड है, मैन मेड प्रोडक्शन है ह्यूमंस की. दूसरी चीज कि जो उनका स्किल है वो भी मैन मेड ही है. कहीं ना कहीं किसी ने कुछ ना कुछ एजुकेशन लिया होता है जाके, और वो कहाँ से लिया होता है, वो किसी दूसरे ह्यूमन से या कहीं से ही हमने प्रोड्यूस किया हुआ था. सो यू पीपल सी, यू गाइज आर बिकमिंग specialist of you will become an engineer right after your education, so you will also be a product to the company. As a human factor you will be a product to the company, and company will come and actually more or less this would be right to say to buy you guys or your skills. और कुछ पैकेज ऑफर करेंगी and they will be giving you some package in place of that skill which you will have or the thing which you will giving to them, to the company. So labor is a human factor of production. In economics, labor is defined as economic activity of man with head and hand. दो ही तरह से काम हो सकते हैं. आदमी या तो अपना मेहनत करके काम करेगा, फिजिकल वर्क करेगा बिजनेस में बैठ के. ठीक है. फिजिकल बिजनेस जैसे मैंने आपको बताया लो कैटेगरी के लोग जो करते हैं, जैसे स्वीपर्स हो गए, या जो अनस्किल्ड ज्यादातर लोग हैं, या जो सेमी स्किल्ड लोग हैं, वो ज्यादातर फिजिकल वर्क करते हैं, हाथ का काम करते हैं, मेहनत का काम करते हैं. एंड द एक्टिविटी ऑफ मैन विद हेड का मतलब है द पीपल हु आर यूजिंग देयर ब्रेन, देयर हेड, मे बी बाय मेकिंग स्ट्रैटेजीज या पॉलिसीज. या मैनेजर्स जो लेवल पे लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा फिजिकल काम नहीं करते हैं. दे विल जस्ट सिट एंड यूज देयर ब्रेन एंड guide the other people or the team members who are below them, who are above or under them. उनको बताते हैं कैसे काम क्या करना है, या अपने एक्सपीरियंस से काम. तो एक्सपीरियंस कहाँ है, उनके हेड में ही है. सो दैट इज व्हाट हम लेबर को अंडरस्टैंड करते हैं कि पहला चीज वो ह्यूमन फैक्टर है. दूसरा चीज कि दो तरीके से यूज हो सकता है, या तो हेड, मैन विद हेड, या मैन विद हैंड. लेबर इज ह्यूमन फैक्टर ऑफ एनी काइंड, मैनुअल और मेंटल. स्किल्ड हो सकता है, अनस्किल्ड हो सकता है. मैनुअल का मतलब कोई काम कोई बंदा हाथ से कर रहा है, कोई पर्सन दूसरा स्किल्ड है तो वो बहुत ज़्यादा मशीनरीज को यूज़ कर पा रहा है. कोई पर्सन है जो नहीं यूज़ करना चाहता मशीनरी के पीछे, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है रादर देन स्मार्ट वर्क. कुछ लोग मेंटल अगर सिर्फ अपना दिमाग यूज़ कर रहे हैं, अपना स्किल्स यूज़ कर रहे हैं, अपने आइडियाज़ दे रहे हैं. कुछ लोग सिर्फ बिजनेस में अपने आइडियाज़ देते हैं. सो दे आर यूजिंग ओनली देयर हेड, दे आर डूइंग नथिंग. स्किल्ड अनस्किल्ड होते हैं, साइंटिस्ट,
और आर्टिस्टिक, ठीक है। दिस आर अंडरटेकन विद द व्यू ऑफ क्रिएटिंग और एडिंग यूटिलिटी। तो लेबर किस लिए यूज हो रहा है, या तो वो अपना क्रिएटिविटी यूज करने के लिए कुछ अपना ऐड तो करता है वो हमारी प्रोडक्शन में एज द यूटिलिटी। Features of labor would be labor is a human factor, active factor, labor cannot be stored. नो टू लेबर्स आर आइडेंटिकल। अच्छा, तो हम ये भी देखते हैं कि कोई भी दो इंसान जो हमारे बिजनेस में एम्प्लॉयड हैं, चाहे वो आप अपनी क्लास के दो लोग ले लीजिए, टू पीपल हु हैव परफॉर्म्ड एग्जैक्टली सेम, सबके हर सब्जेक्ट में सेम मार्क्स हैं, दो लोग, कोई भी दो लोग, फिर भी वो दोनों आइडेंटिकल नहीं होंगे। वी अज्यूम दैट नो टू लेबर्स आर आइडेंटिकल, व्हिच मींस if we will have to replace one, we will find somebody, some other one who will not be exactly identical. थोड़ा बहुत similar हो सकता है, but exactly same होगा कि जो person के पास जितनी skills हैं, जितना brain है, जितना zeal है काम करने का, जितना वो अपनी इस business को या काम को seriously लेता है, उतना exactly कोई दूसरा person market में हमको मिल जाएगा, that is impossible. So we assume that labor एक तो human factor है, active factor है, all the time he would be available to us to work. इनएक्टिव नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते कि ये पर्सन इनएक्टिव कर दो, जैसे मशीनरीज को हम इनएक्टिव कर सकते हैं या ऑब्सोलेट हो जाती हैं, है ना। तो ह्यूमन फैक्टर जो है वो एक्टिव फैक्टर है। पर्सन वुड बी वर्किंग एज फार एज ही इज गेटिंग द सैलरी और ही इज देयर इन द सिस्टम, he will be working with us actively. लेबर cannot be stored का मतलब ऐसा नहीं है कि आज सपोज मी एज अ लेबर, मैं एक लेबर हूँ सपोज, तो मुझे आज मेरा जो स्किल है सब कुछ है वो कंपनी स्टोर कर कर नहीं रख सकती कि 2 साल बाद हम ये वाला स्किल XYZ पर्सन का यूज करेंगे। गिव मी जस्ट 1 मिनट गाइस, एक्सक्यूज मी। ओके, सो वी बैक, ठीक है। सो सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था लेबर, जो हम पढ़ चुके हैं, और इसके फीचर यही है कि ह्यूमन फैक्टर है, एक्टिव फैक्टर है, इट कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर। जो मैं आपको बता रही थी कि किसी का भी एक स्किल हम आज स्टोर करके, ऐसा नहीं कि आज स्टोर कर लिया और 2 साल बाद रख लिया, दैट पर्सन हैज टू बी विद अस जब तक हम उसके स्किल्स को यूज करना चाहते हैं। अगर somebody, फॉर एग्जाम्पल आई एज अ लेबर will want to switch from the organization and would want to join from some company to another company, तो जिसके पास मैं अभी हूँ, मेरे skills वही company या वही particular production factory या company will be able to use, या economy will be able to use, ठीक है। So labor cannot be stored for future and no two labors are identical. कोई भी दो लोग मेरे जैसा सपोज एक दूसरा पर्सन लाना हो बिजनेस में, तो वो या तो ज्यादा मेरे से ज्यादा अच्छा होगा या मेरे से थोड़ा कम अच्छा होगा, एग्जैक्टली हर चीज में मेरे जैसा हो ये नहीं है। तो वी वुड अज्यूम दैट नो टू लेबर्स आर आइडेंटिकल, ठीक है। Now third is capital, land, labor, capital and entrepreneur. Third was labor. Third factor of production was capital. तो capital is also a man-made resource of production, जैसे कि labor भी man-made था, लेकिन land man-made नहीं है, जमीन को man ने नहीं बनाया, so land is basically a natural resource, but capital is also man-made resource of production used to further produce the वेल्थ, यानी कि पैसे बोलते हैं ना, पैसे से पैसा कमाया जाता है। सो कैपिटल इज दैट पैसा विच इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस टू प्रोड्यूस वेल्थ, टू प्रोड्यूस फर्दर पैसा और फर्दर प्रॉफिट्स। इट रेफर्स टू दी स्टॉक ऑफ कैपिटल एसेट्स सच एज फैक्ट्रीज, मशीन्स, टूल्स। हम ये सारी चीजें कैपिटल से बाय करते हैं। फैक्ट्री बना रहे हैं, कोई और मशीनरी लग रही है वो बना रहे हैं, कोई और टूल है, कोई इक्विपमेंट है, कुछ हमें यूज करना है, ये लैपटॉप्स हैं, डेस्कटॉप्स हैं, कुछ भी, ये सारे टूल्स इक्विपमेंट्स ही हैं जो कि किसी भी बिजनेस में यूज होते हैं या किसी भी प्रोडक्शन में
they are used and become the factor of production. But these all things will come under capital, क्योंकि इनका अलग से कोई एक हेड नहीं बना रहे हैं हम कि मशीनरीज कहाँ पे आएंगी, ये भी तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं, फैक्ट्रीज भी सब कुछ जो असेट्स हैं। लेकिन हम ये सब चीज़ों को किससे खरीदे ना, कैपिटल से खरीदे ना, तो कैपिटल होगा तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी और ये सब चीज़ें अंडर आ गई कैपिटल की। सो थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कैपिटल, विच विल बी रेफरिंग टू ऑल दीज things, including to buy all these equipments, also to buy all these factors of production. Therefore, capital is defined as produced means of production. Produced means of production मतलब we can produce further other means of production through this factor of production. समझ आया कि कैपिटल से हम बाकी सारे अदर means of production जो है उनको प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, खरीद पा रहे हैं, इसलिए इसको हम प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। प्लीज रिमेंबर दीज थिंग्स, प्रोडक्शन मीन्स ऑफ प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ये शायद आपको क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में। फीचर्स क्या है, ये भी मैनुअल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। सप्लाई ऑफ कैपिटल इज इलास्टिक, इसको हम जितना चाहें बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, मार्केट से थोड़ा सा हमें कॉस्ट पर मिलेगा, लेकिन हम इसको टू सर्टेन एक्सटेंट बढ़ा सकते हैं। कैपिटल, सप्लाई ऑफ कैपिटल इज इलास्टिक। कैपिटल हैज मोबिलिटी, जैसे लैंड इमोबाइल था ना, हम लैंड को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा पा रहे थे, लेबर को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। हम उसको एक आदमी को बोल सकते हैं ठीक है तुम्हारा ट्रांसफर दूसरी ब्रांच में हो गया, उधर हो गया, तो यू कैन गो देयर। सेम इन द सिमिलर फैशन कैपिटल इज आल्सो मोबाइल और इट हैज मोबिलिटी, इट कैन आल्सो बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक ब्रांच में हमें ज़्यादा पैसे की जरूरत है तो हम दूसरी जगह वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं कैपिटल को, या वहाँ पर ज़्यादा मशीनरीज खरीदनी है या कोई टूल्स इक्विपमेंट्स कुछ भी ऐसा करना है तो वो हम कर सकते हैं। ऑल कैपिटल इज वेल्थ बट ऑल वेल्थ इज नॉट कैपिटल। हर जो पैसा हमने बिजनेस में लगाया है वो सारी कैपिटल वेल्थ है हमारी, क्योंकि उससे हम वेल्थ प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट जो सारी वेल्थ हमारे पास आई, यानी कि जो प्रॉफिट हमने उससे अर्न किया बिजनेस से, जो हमें प्रोड्यूस होकर जो हमें मिला, वो जरूरी नहीं कि हमारा कैपिटल हो। वेल्थ, ऑल द वेल्थ जरूरी नहीं वी विल बी फर्दर इन्वेस्टिंग इट टू द business. So all capital is wealth, but all wealth is not capital. Now entrepreneur, it is the most one of the most important again, but फिर भी आपको सभी factors of production को equal importance देनी है। Although land is the most important because just all these three, including the entrepreneur, all these factors of production are depending upon land. Entrepreneur का मतलब होता है वो आदमी, वो person who brings in the land, labor and capital। जो बाकी तीन हम factors of production पढ़ चुके हैं ना, land पढ़ लिया हमने, लेबर पढ़ लिया हमने, लैंड बेसिकली हो गया सारा कुछ जो भी हम नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करके अपना यूज कर पाए, चाहे वो हवा हो, चाहे वो पानी हो, या फिर वो लैंड हो, कुछ भी। लेबर यानी कि ह्यूमन कैपिटल, कोई भी पर्सन किस लेवल से कहाँ तक लेवल तक एम्प्लॉय रहेगा, डिप्लॉय रहेगा बिजनेस में, क्या उसका काम होगा वो। और कैपिटल यानी कि पैसा। इन सब चीज़ों को जो बिजनेस में एक जगह कोई लेके आता है और इन सबको एग्जैक्टली यूज करता है प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, that person is entrepreneur. So वो कौन होगा जनरली, he will be the owner of the business or who is the actual runner of the production। अगर वो हम इकोनॉमिक प्रोडक्शन की बात करें कि इकोनॉमी में कोई कुछ एक्टिविटी के थ्रू हम कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, या गवर्नमेंट कुछ एक डिसीजन लेती है, कोई पॉलिसी बनाती है, बिकॉज ऑफ विच सर्टेन अदर थिंग्स विल बी टेकिंग प्लेस इन द मार्केट, तो वहाँ पर एंटरप्रेन्योर गवर्नमेंट हो जाएगी। बट इफ यू टॉक अबाउट इन अ बिजनेस, देन basically that in that business the owner of the company who is bringing the rest of the other three factors of production together and making the production process actually happening, कि वो हो रहा है in three of the productions। मतलब basically entrepreneur जो है बाकी तीन factors को control भी कर रहा है, साथ में लेके आ रहा है, और production को actually it takes place, it is ensuring that that person is called the entrepreneur। So he is the person who decides what to produce, क्या प्रोड्यूस करेंगे हम प्रोडक्शन प्रोसेस, क्योंकि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, अभी टॉपिक इज प्रोडक्शन। सो प्रोडक्शन से क्या प्रोड्यूस होगा, पहली बात तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कैसे प्रोड्यूस होगा, मैनुअल होगा, मशीनरीज होंगी, कोई प्रोसेस होगा, है ना, एंड वेयर टू प्रोड्यूस, कहाँ पर प्रोड्यूस करना है, इंडिया में करना है, यूएस में करना है, अपनी इकोनॉमी में करना है, तो फिर किसी स्टेट में करना है, किस पर्टिकुलर सिटी में करना है, सिटी में भी किस जगह पे करना है, रूरल होगा, अर्बन होगा, क्या होगा, वेयर टू प्रोड्यूस। So entrepreneur is the person who will decide. Firstly, he will bring the rest of the other factors of production together. He is the person who decides what to produce, how to produce, where to produce, and the person who also takes these decisions along with the risk associated with them is known as entrepreneur। रिस्क जो भी इन्वॉल्व होता है बिजनेस में, लॉस तो नहीं हो जाएगा, गलत तो डिसीजन ये ले लेंगे अभी हम,
क्योंकि फ्यूचर का तो पता नहीं, आज हम डिसीजन अपने सबसे बेस्ट ले रहे हैं, फ्यूचर में नहीं पता क्या एग्जैक्टली जो हम सोच रहे हैं वो होगा या नहीं होगा, तो रिस्क हर जगह इन्वॉल्व होगा। वो सारा कुछ रिस्क भी लेगा कौन? एंटरप्रेन्योर ही लेगा। लेबर भी नहीं लेना चाहती है, बिकॉज लेबर इज अ ह्यूमन कैपिटल विच इज अ सैलरीड पर्सन, बेसिकली विच आर सैलरीड पर्सन हु आर इन्वॉल्व इन द बिजनेस। उनको अपने सैलरी से मतलब है और वो काम अपना बेस्ट करके दे देंगे, दैट इज इट। उनको नहीं मतलब है कि कंपनी को लॉस हो गया तो क्या वो सैलरी के बिना काम करेंगे, नोबडी विल डू इट, नॉट फॉर द लॉन्गर टाइम। ठीक है, सो लॉस एंड एवरीथिंग विल बी ओनली वॉन बाय द एंटरप्रेन्योर, सो ही इज द वन who decide what to produce, क्योंकि वही डिसाइड कर रहा है कैसे होगा क्या होगा सब कुछ, जब वो डिसाइड कर रहा है तो रिस्क भी वही लेगा while making the decisions. फीचर्स ये हैं, he must be a good administrator, हर चीज को एडमिनिस्ट्रेट करना उसको अच्छे से आना चाहिए, एडमिनिस्टर करना। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है ना हर जगह, आपके ऑफिस में भी है, आपके कॉलेज में भी है। सो ही शुड बी वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, वेयर इन ही शुड बी एबल टू एडमिनिस्टर और guide everybody good and take all the departments together and all the manpower and all the other rest of the factors of production together in the finest manner or in the best possible manner. He should be able to do it. It should be one of his feature. Then next would be he must possess complete knowledge. कोई भी काम करने से पहले अगर हमें उसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो हमें वो बिजनेस नहीं करना चाहिए। अदर पर्सन्स इन द बिजनेस, वो हमारा जो लेबर ही होगा जिसको हम ह्यूमन कैपिटल एज अ ह्यूमन कैपिटल डिप्लॉय करेंगे, वही इफ आई वुड बी एन एंटरप्रेन्योर फॉर एग्जांपल एंड आई एम लैकिंग इन नॉलेज with either of any of the human capital who will be deployed by me in my business or in the factor of production, in my factors of production, in my production process basically, then that person can misuse my time and my other factors of production also, because I would not have the complete knowledge. So entrepreneur should be the person who will have the entire and the complete knowledge about whatever production is taking place, छोटे से लेकर बड़े तक जो भी प्रोसेस इन्वॉल्व है, क्योंकि डिसाइड ही वही कर रहा है, प्रोसेस ही वो बना रहा है, सब कुछ वही ओके कर रहा है। सो ही शुड हैव द कंप्लीट नॉलेज ऑफ इट। किसी भी चीज़ की अगर नॉलेज उसको नहीं है या कम है या लैक है कहीं पर उसका नॉलेज का, ही शुड फर्स्ट लर्न इट सो दैट ही कैन एडमिनिस्टर द अदर पीपल। अदरवाइज द पीपल हु आर अंडर हिम और who are working under him and they are possessing more knowledge than him, then it will not be, then that person would not be proving as a good entrepreneur. So entrepreneur का एक फीचर भी है कि उसको complete knowledge होना चाहिए। He should be the person of imagination, मतलब his imagination should be good, that whatever decisions he is taking, the result of those decisions will be shown not today but in future. फ्यूचर कैसे हम कर सकते हैं? हम इमेजिनेशन से ही फ्यूचर को एनालाइज कर सकते हैं कि दिस वुड बी द थिंग। वी जनरली डू दिस थिंग्स ना, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट समथिंग देन वी जनरली इमेजिन, हम इमेजिन ही करते हैं चीज़ों को और उसके बाद हम कुछ भी बहुत बार ऐसा होता है कि इमेजिनेशन में बहुत सारी चीज़ें कर देते हैं। इट कैन बी अबाउट फ्यूचर ऑल्सो। इमेजिनेशन इज जनरली फॉर फ्यूचर विच हैज़ नॉट हैपन बट वी डिजायर टू हैपन, that is the imagination. You should be a good person of imagination also. He should be a man of action. Action का मतलब है कि he should be believing in doing things rather than just discussing and speaking about it. बोलते हैं ना कि बोलने और करने में बहुत फर्क होता है। सो मैन ऑफ एक्शन का मतलब करने वाला होना चाहिए। ही शुड बी द मैन ऑफ एक्शन टू प्रूव इट दैट यस वी कैन डू इट, और ही शुड डू इट, जस्ट नॉट कि हम ये करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। वो रोज आकर मीटिंग में ये नहीं बोले कि ये अपने juniors या maybe as an entrepreneur, as a senior, the government of any country who is taking an economic activity must not only say कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, they should do it also, करके भी दिखाना चाहिए कि देखो हमने अपनी इकोनॉमी में ये सारी चीजें कर भी ली। So basically the entrepreneur should be a man of action also. So this is it. Production and factors of production, this topic is completed. मैं आपको स्क्रीन अपनी शेयर करके सिलेबस दिखा देती हूँ। तो सिलेबस में मॉड्यूल में मीनिंग ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, ये सब चीज़ें आ रही हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकी इम्पोर्टेंस और डिमांड फोरकास्टिंग। टाइम बहुत कम रह गया है तो मैं बस यही आपको बता रही हूँ कि मैं एमसीक्यू अगर वेडनेसडे थर्सडे को लेती हूँ तो उसमें थर्ड मॉड्यूल सिलेबस में रहेगा और फोर्थ मॉड्यूल में से सिर्फ ये वाला टॉपिक जो हमने आज कवर करा है, प्रोडक्शन एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये तक कवर रहेगा एमसीक्यू 2 में, विच विल टेक प्लेस होपफुली ऑन 7th,
which is day after tomorrow, Wednesday, and this time the test will take place in your class time, hopefully. ठीक है, we'll have to gear up क्योंकि हमारी 5 और 6 units जो हैं पूरी complete नहीं, अब पूरी pending है, और 4th unit भी हमारा जो module है वो completely अभी pending ही है. ठीक है, किसी को कुछ मैम टाइम क्या होगा? टाइम बेटा ये आपका लेक्चर वाला टाइम ही होगा. वेंसडे को सब क्लासेस हैं आपकी, वेंसडे को भी क्लास है, तो उसमें मोस्ट प्रॉब्लम मिलेगी. ठीक है, डे आफ्टर. मैम कल था ना, आपने तो ग्रुप में कल का भेजा है. क्या भेजा है कल का? अभिलाषा मैम ने भेजा भाई. वो COI का है. वो